साधारण जीवन शैली अगर किसी भी देवता की है तो वो है हमारे भगवान। शिवरात्रि का पर्व कैसे मनाएं, इस पे प्रकाश डालिए। हाँ, देखिए, भगवान शिव के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो एक बात बहुत सभी लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से सब परिचित है कि सबसे ज़्यादा साधारण वेशभूषा, साधारण जीवन शैली अगर किसी भी देवता की है तो वो है हमारे भगवान शिव की। भगवान शिव, अगर भगवान शिव सृष्टि के रचयिता हम मान रहे हैं तो वो प्रारंभ से ही आदि थे, प्रकृति के बहुत नजदीक रहने के। उनकी जो भी आप उनका वेशभूषा देखते हैं उसमें एक छाल के अलावा कुछ नहीं है। अपने शरीर को भभूत से रंग लेते हैं। भभूत नश्वरता का, नष्टता का एक प्रतीक है, तो वो नश्वरता को तो ओढ़े रहते हैं। वो पृथ्वी के सबसे ज्यादा जो जहरीला प्राणी है उसको नियंत्रित करने की क्षमता उनके पास है। उसे वो गले में लटकाए घूमे होते हैं। त्रिनेत्र, भूत भविष्य वर्तमान सब उनके हाथ में है। वो इसलिए भगवान शिव जो हैं वो एक प्राकृतिक रूप से पूजे जाने वाले भगवान हैं। उनके पास कोई आभूषण, कोई साज सज्जा, कोई विशेष शैया, इस तरह की कोई भी चीज उनके पास नहीं है। तो आप सबसे पहली बात यह है कि भगवान शिव की उपासना इस विश्व के किसी भी क्षेत्र के किसी भी पूज्य देवी देवता की उपासना से सबसे आसान है। वो ये है कि आप सिर्फ प्रकृति के नजदीक चले जाइए। भगवान शिव अकेले ऐसे प्रभु हैं जिनको कभी भी पका हुआ कोई भी अनाज, मिठाई या कोई जिसको अग्नि ने जिसको छुआ हो वो उनको नहीं चढ़ाया जाता है। उनको क्या चढ़ाया जाता है? उनको बेल पत्र चढ़ाया जाता है, उनको बेर चढ़ाए जाते हैं। जो प्राकृतिक चीजें हैं वही उनको चढ़ाई जाती हैं। और इसीलिए भोलेनाथ भी उनको कहा जाता है। बहुत भोले हैं ये। सिर्फ आप श्रद्धा, आपके मन की करुणा आपकी आंखों में आ रही है, आपकी वाणी में आ रही है, बस वो समझ लेते हैं कि ये मेरा भक्त जो है वो किसी तकलीफ में है और मुझे इसका उद्धार करना है, ये मेरी शरण में आया है, मुझे इसका भला करना है। वो कभी नहीं देखते कि इसने मुझे क्या अर्पित किया है। ये एक बहुत ही विशेष बात मैं आपको बता रहा हूं। तो आम जन को अगर शिवरात्रि में भगवान शिव को अगर सच बात सही तरीके से हृदय से उनको नमन करना है तो उनका जो प्रिय आहार है वो अर्पित करें। आप बेर अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, आप गंगा जल और दुग्ध शिवलिंग पर अर्पित करें। यहां तक कि शिवलिंग को अगर आप भस्म से भी तिलक करते हैं तो वो भी एक अपने आप में, भस्माभिषेक करें, वो भी अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आपको उस समय प्रदान करता है। दूसरी चीज, उनकी ऊर्जा को, उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने के लिए उस दिन आप अपने अंदर से कोई और ऊर्जा उत्सर्जित ना करें। अर्थात आप व्रत रखें, उस दिन आप व्रत रखें। ये वो नक्षत्र, वो पक्ष और वो तिथि है जिसमें सृष्टि की रचना हुई है। आप सोचें कि आप अरबों साल पुराने उस वातावरण, उस खगोलीय ऊर्जाओं के संपर्क में जाने वाले हैं। तो अपने को वैकेट कर लें ताकि वो ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश कर सकें। हमारे लिए शिवरात्रि को नव निर्माण के रूप में देखना चाहिए। हम अपने भीतर की सारे पाप, हमारे जितने भी अशुद्धियां हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, उन्हें हम भस्म कर रहे हैं। और उस दिन हम जैसे सृष्टि की रचना हुई थी उस तरह अपने भीतर एक नव निर्माण कर रहे हैं। तो पुरानी सारी ऊर्जाओं को, चाहे वो धनात्मक हो ऋणात्मक हो, साफ कर दीजिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इस धनात्मक ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने दीजिए। शाम को जब आप व्रत समाप्त करते हैं, पूरे दिन आप जल ले सकते हैं। शाम को जब आप व्रत समाप्त करें तो शिव प्रिय आहार प्रसाद के रूप में आपके पास आया हो किसी मंदिर से, या आपने अर्पित किया था वहां से आपको प्रसाद के रूप में मिला हो, सिर्फ उस आहार से आप अपना व्रत खोलें और उसके बाद आप जो
सात्विक आहार है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शिवरात्रि आम व्यक्ति के लिए इस भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, बस भीतरी श्रद्धा वो सच्ची होनी चाहिए आपके।